Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope all of you are fine. Today we are going to start another important lecture, lecture number 18. We are going to start another important chapter of trigonometry, chapter number 12, 10. First of all, we are going to start with the topic fundamental law of trigonometry. फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहता क्या है? लेट अल्फा एंड बीटा आर टू एंगल्स, से पॉजिटिव एंगल्स, देन कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कभी भी ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए डिफाइन फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो जस्ट इतनी सी बात लिखकर आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन चेंज हुआ है, प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब आप सिमेट्री देखें एंगल्स की। फर्स्ट एंगल यहाँ पे है, फिर सेकंड एंगल है, फिर फर्स्ट एंगल है, फिर सेकंड एंगल है, और यहाँ क्या हो रहा है? कॉस कॉस साइन साइन। ठीक है जी। अब इसे फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसलिए कहेंगे क्योंकि इस फॉर्मूला से फर्दर फार्मूलाज जनरेट होंगे। अब कैसे? अगर आप बीटा की जगह माइनस बीटा रिप्लेस कर दें इस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपका नेक्स्ट फार्मूला कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा जनरेट हो जाएगा, जो सिमिलर होगा फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है जी। सो आप देख सकते हैं इसकी मदद से आपने एक और फॉर्मूला को डिराइव कर लिया है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की ही मदद से आप साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूला को डिराइव करेंगे। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। देखिए जी, एंगल की सिमेट्री हमेशा फिक्स है। फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, साइन फर्स्ट में है, कॉस सेकंड में है, फिर कॉस है, फिर साइन है, यानी साइन कॉस कॉस साइन। जो आपको कॉस वाले फार्मूला से उसमें है जी कॉस कॉस साइन साइन। सो अगर अगेन यहाँ आप पुट कर देंगे बीटा की जगह माइनस बीटा, तो आपको क्या मिल जाएगा? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। जो साइन के फार्मूलाज हैं ये इन साइंस को बॉदर नहीं करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा। बट जो कॉस के फार्मूलाज हैं वो अल्टरनेट साइन शो करेंगे। अगर मिडल में यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। सिमिलरली हमें पता है कि जो tan होता है वो साइन और कॉस को डिवाइड करने से बनता है। लेट्स से अगर मैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा को फाइंड करना चाहता हूँ, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा को डिवाइड करके फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके मैं फाइंड आउट कर लूँगा, जो मुझे मिलेगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब देख सकते हैं tan अल्फ़ा प्लस का साइन है वो प्लस ही रहा, tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। सिमिलरली अगर मैं बीटा के जगह माइनस बीटा रिप्लेस कर देता हूँ तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा tan अल्फ़ा माइनस बीटा में। यहाँ आ जाएगा tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1, साइन चेंज होगा, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। सो ये जो 6 फार्मूलाज हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं,
और इनकी मदद से आप जिस एक्सरसाइज को इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे वो होगी एक्सरसाइज 10.2। 10.1 भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बट उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए फर्दर शॉर्टकट्स को सीखेंगे। अब ये जो मैंने आपके सामने फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से जो बात स्टार्ट की है और इसको मदद से जो मैंने फार्मूलाज लिखे हैं, हम क्या करते हैं, इनका थोड़ा सा यूज़ सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है कॉस 15 डिग्री। मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू फाइंड करना, बट मैं चाहता हूँ कि मैं कैलकुलेटर यूज़ ना करूँ। कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर समहाउ मैं इसका आंसर फाइंड करना चाहता हूँ। तो अब 15 डिग्री को लिखने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या वे आउट हो सकता है। आप 45 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस कर देंगे, आपके पास 15 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप 60 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस करेंगे तब भी आपके पास 15 आ जाएगा। एंगल्स मैं वही यूज़ कर रहा हूँ जिनकी वैल्यूज़ हमें विदाउट कैलकुलेटर भी पता होती हैं। सो अगर मैं इसके ऊपर फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करता हूँ सो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ये आपको अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटू कॉस बीटा, साइन चेंज करें, प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब आप देख सकते हैं 45 और 30 की वैल्यूज़ आपकी फिंगर टिप्स पे होती हैं। कॉस 45 होता है जी 1/√2, कॉस 30 होता है जी आपका √3/2। सिमिलरली साइन 45 होता है 1/√2 एंड साइन 30 होता है 1/2। सो इनके अगर आप सिंप्लीफिकेशन करें यह हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू एलसीएम अगर आप ले लें 2 टाइम्स √3 प्लस 1। सो इस तरह के यूज़ केस होते हैं इन फार्मूलाज के। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इस तरह से कोई पूछा जा सकता है, स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यूज़ उनमें भी इस तरह के बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट इसके लिए आपको मेक श्योर ये करना है कि ये जो 6 फार्मूलाज अभी आपने देखे हैं इनको याद होना चाहिए, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, फिर ही आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक और इस तरह का क्लू रखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ साइन 105 डिग्री की वैल्यू मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो अगर आप 105 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 105 को आप 60 + 45 की सूरत में लिख सकते हैं, क्योंकि 60 और 40 दोनों की वैल्यूज़ हमारी फिंगर टिप्स पे होती हैं। सो अब ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या हो सकता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन चेंज नहीं होगा प्लस ही आएगा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। साइन 60 की वैल्यू होती है जी √3/2, कॉस 45 की होती है 1/√2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की 1/√2। सो √3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू एलसीएम लेने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास अगेन कुछ सिमिलर आंसर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आ गया है। सो ये फार्मूलाज अगर आपको याद हों तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। डन। बट हम चाहते हैं कि हम इन फार्मूलाज को यूज़ जहाँ पर हमारी ज़रूरत हो, मजबूरी हो, वहीं पर करें। बट अगर हमें समहाउ कुछ ऐसी रूल, कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ करने को मिल जाए जहाँ हम इन फार्मूलाज के बगैर भी, इवन विदाउट कैलकुलेटर्स भी हम सम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक छोटा सा रिज़ल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। काइंडली बहुत गौर से उसको सुनना है और समझना है। लेट्स स्टार्ट। इम्पोर्टेंट रिजल्ट वो क्या है, इफ़ थीटा इज़ एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम odd multiples of right angle, the trigonometric ratios changes into co-ratios and vice versa। अच्छा जी, कहता है अगर आप किसी भी एंगल को 90 डिग्री के ओड मल्टीपल में ऐड करें या उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी वो चेंज हो जाएंगी अपनी को रेशो में।
कौन किस में चेंज होगा? साइन जो होगा वो हमेशा कोस में चेंज हो जाएगा। अगर कोस होगा तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। अगर टेंजेंट होगा तो वो कोट में चेंज हो जाएगा। अगर कोट होगा तो वो टेंजेंट में चेंज हो जाएगा। अगर सीकेंट होगा तो वो कोसेकेंट में चेंज हो जाएगा। अगर कोसेकेंट होगा तो वो सीकेंट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये जस्ट ओड मल्टीपल्स की बात कर रहा है। ओड मल्टीपल्स का मतलब आपके सामने अगर आप 9 या 90 के टेबल को जानते हैं तो ये आपके सामने ओड नंबर्स 1 3 5 7 9 ओड मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। इस पे हमेशा चेंज आएगा। 91 ज़ा 90, 93 ज़ा 270, 95 ज़ा 450, 97 ज़ा 630, 99 ज़ा 810। ये जो ओड मल्टीपल्स होंगे जब भी न- तो हमेशा चेंज आएगा। और चेंज क्या आएगा? साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में चेंज हो जाएगा, कोट टेन में चेंज हो जाएगा। सीकेंड जो है वो कोसीकेंड में चेंज हो जाएगा, कोसीकेंड जो है वो सीकेंड में चेंज हो जाएगा। बट अगर कभी भी आप 90 डिग्री को तो देखें लेकिन साथ उसके इवन मल्टीपल्स देखें, तब कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। जो चीज़ जो रेशो लिखी है वो एज इट इज़ रह जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर साइन लिखा है तो उसका रिजल्ट भी साइन ही रहेगा। टेन लिखा है तो उसका रिजल्ट भी टेन रहेगा, कॉट नहीं बनेगा। सीकेंड लिखा है तो उसका रिजल्ट भी सीकेंड लिखा जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, अब थोड़ा ये डिग्री में क्योंकि मैंने मेंशन किया था, अगर हम रेडियन में डिस्कस कर ले तो हमें पता है कि जो 90 डिग्री होता है वो पाई/2 रेडियंस के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल अब 90 के जो ओड मल्टीपल हैं वो कैसे हो सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय पाई/2, ये एक ओड मल्टीपल हो गया है। 3 मल्टीप्लाई बाय पाई/2, ये भी ओड मल्टीपल है। 5 मल्टीप्लाई बाय पाई/2, ये भी ओड मल्टीपल हो गया है। बट अगर इवन मल्टीपल आए जाए लाइक 2 टाइम्स पाई/2, 4 टाइम्स पाई/2, 5 6 टाइम्स पाई/2, तो सम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखें जी 90 यानी पाई/2 आ गया है तो ये चेंज हो जाएगा। बट ऐसी बात नहीं है, ये 90 के सब इवन मल्टीपल है। अगर हम इनकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू पाई/2 मीन्स पाई। 4 2 की कैंसिलेशन के बाद आपके पास रह जाएगा 2 पाई। 6 और 2 के कैंसिलेशन के बाद आपके पास रह जाएगा 3 पाई। इसका मतलब है अगर हम फर्दर सिंपल वर्ड्स में कह सकें कि जब भी आप 90 यानी पाई/2 के इवन मल्टीपल देखें या 180 के मल्टीपल्स देखें तब कोई चेंज नहीं आएगा। ये आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जब भी आप 180 या पाई को देखें या 90 के इवन मल्टीपल्स को देखें तब कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कब आएगा? जब आपके पास 90 के ओड मल्टीपल्स होंगे। लेट्स वेरीफाई विद सम एग्जांपल। जी नेक्स्ट, आप इस क्वाड्रेंट सिस्टम से अवेयर हैं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो 0 से 90 डिग्री यानी पाई/2 है। सेकंड क्वाड्रेंट की 90 डिग्री से 180 डिग्री यानी कि पाई तक है। थर्ड क्वाड्रेंट की पाई से 3 पाई/2 यानी 180 से 270 तक रेंज है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की 270 टू 360 डिग्री यानी कि 2 पाई तक है। अब ये बात ऑब्वियस है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में उस वक्त तक ही रह सकते हैं जब आप 90 में से कोई स्मॉल एंगल माइनस करेंगे, तभी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह सकते हैं। अगर आप जंप करना चाहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप 90 में कोई छोटा सा एंगल ऐड करें या 180 में से कोई छोटा सा एंगल माइनस करें, तब आप उसमें रह सकते हैं। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में जंप करने के लिए आप क्या करेंगे? दो बातें ही हैं, या तो आप 180 में से कोई छोटा सा एंगल लाइक 1 डिग्री 2 डिग्री कोई ऐड करेंगे तब वो मूव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, या आप 270 में से कोई छोटा सा एंगल माइनस करेंगे तब भी वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। थर्ड से फोर में जाने के दो वे हैं, या तो आप 270 में कोई छोटा सा एंगल ऐड करें या 360 में से कोई छोटा सा एंगल माइनस करें। तो आप देख सकते हैं ये जंपिंग आपके सामने है कि
किस क्वाड्रेंट से किस क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप क्या करेंगे, आइदर आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब आपको पता है जो एक कंप्लीट रोटेशन होती है ये 360 डिग्री की होती है, यानी कि 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये 490 डिग्री की जो रोटेशन है ये एक कंप्लीट रोटेशन बनाती हैं। वन कंप्लीट रोटेशन मीन 4 क्वाड्रेंट, नेक्स्ट 4 क्वाड्रेंट एक और रोटेशन, थर्ड एक और रोटेशन, अगेन रोटेशन। जितने बार आप रोटेट करेंगे उतनी बार 360 डिग्री को आप ऐड करते जाएंगे तो आपकी रोटेशंस बनती जाएंगी। ओके जी, हम अब वेरीफाई करते हैं कुछ एग्जांपल से कि हमने इन क्वेश्चंस को फॉर एग्जांपल सिंपलीफाई करना कैसे है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, कॉस 315 डिग्री। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 315 डिग्री की वैल्यू विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड करूँ। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, जो मैंने अभी आपसे कुछ टाइम पहले डिस्कस किया है कि जब भी आप थीटा को 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई चेंज आएगा। अब ये कोस है, या तो ये कोस साइन में चेंज होगा या ये चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे। अब ये ब्रेक करना दो बातें हैं, या तो आपको 90 का टेबल आना चाहिए, जिस 9 का टेबल आज 0 7 लगा दें 90 का बन जाएगा। तो अब 315 को हम लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक हो गया। अब यहाँ से जिन बच्चों को तो ये रूल नहीं पता, वो क्या करते हैं, वो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा लेते हैं। इट्स ओके, एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर वैल्यूज़ कुछ ऐसी हैं जो आपके कैलकुलेटर के बगैर करने वाली हैं, आपको टास्क ही यही दिया गया है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इसका आंसर निकालें, फिर आप वहाँ प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो उसका वे आउट यही है कि आप इसको ब्रेक इस तरह से करें कि आपको जो फर्स्ट एंगल मिले वो 90 डिग्री का कोई ना कोई मल्टीपल हो, या इवन मल्टीपल हो या ऑड मल्टीपल हो, और जो रिमेनिंग एंगल बचे आपका वो आपकी वही वैल्यू डेफिनेटली होगी जो आपको याद करवाई जाएंगी, टेबल वैल्यू, जिसकी वैल्यू आपको ऑरली याद होगी। सो अब हम इसे करेंगे कैसे। 270 हमें पता है 90 के टेबल में 3 पे आता है, 93 ज़ा 270। तो अब आप देख सकते हैं ये 90 का ओड मल्टीपल है। जब भी 90 के ओड मल्टीपल में किसी एंगल को प्लस या उसमें से माइनस करेंगे तो हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। ये जो कॉज है ना डियर स्टूडेंट्स, अब ये चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। ये बेसिक कन्वर्जन है। और जो आपके पास यहाँ पर एंगल होगा वो आपने एज इट इज़ लिख देना है। इट मीन्स कि जो cos 315 का सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन आपके sin 45 का है, पहली बात। दूसरी बात जो डिसाइड करने वाली होती है वो होती है साइन की, कि जी ये 315 आएगा कहाँ पे। तो उसके लिए आपके पास, ये भी मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम को आपके सामने रिवाइज करवाया था, तो आपको पता है कि एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री की होती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 90 का मतलब है 90 का 3 रोटेशंस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट 90 डिग्री। ये 270 यहाँ तक है, आपको भी पता है। लेकिन जैसे ही आप 270 में 45 ऐड करेंगे तो ये मूव कर जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है जी, कॉस पॉजिटिव होता है। और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी हमें कॉस गिवन है, इसका मतलब है कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसका जो साइन है 45 डिग्री का वो भी पॉजिटिव आएगा। और साइन 45 की जो वैल्यू है वो होती है 1/√2। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया और इसकी जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ वे आसानी से लिख दिया है। एग्जाम्पल एक और आपके सामने मैं कोट करता हूँ, साइन 540 डिग्री। अब साइन 540 डिग्री आपने सबसे पहले कोशिश करनी है 9, जो भी आपको यहाँ गिवन एंगल है ना इसको 9 पे डिवाइड करने की कोशिश करनी है कि क्या ये 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता। अगर 9 के टेबल में आता है तो ऑटोमेटिकली 90 के टेबल में भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने 540 को डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ 9 पे, तो आपको कह सकते हैं 9 6 ज़ार 54 0 0, और ये 9 के टेबल में 60 पे आपको 540 मिल जाएगा। सो इट मीन्स आप कह सकते हैं कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं 540 प्लस 0, क्योंकि इस टाइम आपका रिमाइंडर 0 बचा है ना। सो अब 540 आपकी किस रोटेशन पे मिला है, 6 मल्टीपल है जी आपका 90 का। सो अब
आप देखेंगे कि 90 का मल्टीपल जो इवन है या ऑड है, अगर तो इवन है तो कोई चेंज नहीं है, ये साइन साइन में ही रहेगा। लेकिन अगर ये ऑड मल्टीपल है तो ये साइन कॉज में चेंज हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये 90 का इवन मल्टीपल है, 6 इवन नंबर, 90 का इवन मल्टीपल है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो साइन है यहाँ पर एज इट इज लिख दिया जाएगा, जो हमारे पास एंगल बचा करेगा वो साथ अटैच करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो सोल्यूशन साइन 540 पे होगा वही सोल्यूशन साइन 0 पे होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ डिसाइड करनी होती है साइन की। तो आपको पता है कि एक क्वाड्रेंट 90 का होता है, तो ये जो 6 का मतलब है 6 क्वाड्रेंट पे वापस हो, 1 2 3 4 5 6, ये 540 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट को। अब सेकंड क्वाड्रेंट में उसने ऐड किया है 0, 540 में 0 ऐड करने से यहाँ पर ही ये रहेगा जहाँ पर हमारा ऑलरेडी साइन पॉजिटिव है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो साइन है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पर जो साइन लिखा जाएगा वो पॉजिटिव होगा, और साइन 0 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। बस ये जो रूल है बेसिक इसको याद रखना है, इसकी हेल्प से हम फार्मूलाज को फ़िलहाल स्किप करेंगे, उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, और इस रूल की मदद से हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी करना चाहता इस रूल को, इट्स ओके, लेकिन जब प्रॉब्लम फेस करनी ये पड़ेगी कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, उस टाइम स्टूडेंट को ये फिर हेल्पफुल होता है। तो काइंडली आई प्रेफर यू, आई सजेस्ट कि आप इसी मेथड को अडॉप्ट करें 10.1 सिंप्लीफाई करने के लिए, एंड देन 10.2 के लिए आप उन 6 फार्मूलाज का यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच। काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल EDU पॉइंट साइंस। अल्लाह हाफिज़।